टी20 क्रिकेट इस खेल का सबसे ज्यादा रोमांचक फॉर्मेट माना जाता है। इसी कारण हर देश की अब टी20 लीग होने लगी है और आईसीसी भी हर 2 साल बाद इसका वर्ल्ड कप आयोजित करती है। अब आईसीसी ने इसे रोमांचक के साथ साथ पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला किया है। आईसीसी ने इस खेल के पावर प्ले के नियमों में बदलाव किए हैं जो 2 जुलाई से लागू होंगे। आईसीसी ने ये फैसला बारिश से बाधित होने वाले मैचों को लेकर हुआ है। ऐसे में आईसीसी की कोशिश है कि खेल को ज्यादा पारदर्शी और रोमांचक बनाया जाए और साथ ही खेल को दोनों ही टीमों के लिए बराबरी का रखा जाए। इस आधार पर होगा फैसला। आईसीसी ने पुरुष टी20 इंटरनेशनल मैचों में अब पावर प्ले को लेकर फैसला किया है कि बारिश या किसी और वजह से मैच बाधित होता है तो पावर प्ले का फैसला गेंदों के आधार पर होगा, यानी अब अगर 5 ओवरों का मैच होगा तो पावर प्ले 1.3 ओवरों का होगा। 6 ओवरों का मैच होगा तो पावर प्ले 1.5 ओवरों का होगा। 7 ओवरों के मैच में पावर प्ले 2.1 ओवरों का होगा। 8 ओवरों में 2.2 और 9 ओवरों में 2.4 ओवरों का पावर प्ले होगा। 10 ओवरों के मैच में 3 ओवरों का पावर प्ले होगा। ये बदलाव 2 जुलाई से लागू होंगे। टेस्ट क्रिकेट में वही टेस्ट क्रिकेट में धीमी ओवर गति की समस्या से निपटने के लिए आईसीसी अब स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया। ये अभी सीमित ओवरों में अभी लागू है। इसके तहत फील्डिंग वाली टीम को 60 सेकंड के अंदर अगला ओवर शुरू करना होगा। टीमों को 2 चेतावनी मिलेगी, इसके बाद 5 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। 80 ओवरों के बाद घड़ी को रीसेट किया जाएगा। आईसीसी ने सलाइवा बैन को कायम रखा है, लेकिन अंपायरों को अब ये अधिकार होगा कि अगर खिलाड़ी गेंद पर गलती से सलाइवा लगा दे तो वह तभी गेंद बदल सकते हैं जब उसकी स्थिति खराब हो। टी20 क्रिकेट इस खेल का सबसे ज्यादा रोमांचक फॉर्मेट माना जाता है। इसी कारण हर देश की अब टी20 लीग होने लगी है और आईसीसी भी हर 2 साल बाद इसका वर्ल्ड कप आयोजित करती है। अब आईसीसी ने इसे रोमांचक के साथ साथ पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला किया है। आईसीसी ने इस खेल के पावर प्ले के नियमों में बदलाव किए हैं जो 2 जुलाई से लागू होंगे। आईसीसी ने ये फैसला बारिश से बाधित होने वाले मैचों को लेकर हुआ है। ऐसे में आईसीसी की कोशिश है कि खेल को ज्यादा पारदर्शी और रोमांचक बनाया जाए और साथ ही खेल को दोनों ही टीमों के लिए बराबरी का रखा जाए। इस आधार पर होगा फैसला। आईसीसी ने पुरुष टी20 इंटरनेशनल मैचों में अब पावर प्ले को लेकर फैसला किया है कि बारिश या किसी और वजह से मैच बाधित होता है तो पावर प्ले का फैसला गेंदों के आधार पर होगा, यानी अब अगर 5 ओवरों का मैच होगा तो पावर प्ले 1.3 ओवरों का होगा। 6 ओवरों का मैच होगा तो पावर प्ले 1.5 ओवरों का होगा। 7 ओवरों के मैच में पावर प्ले 2.1 ओवरों का होगा। 8 ओवरों में 2.2 और 9 ओवरों में 2.4 ओवरों का पावर प्ले होगा। 10 ओवरों के मैच में 3 ओवरों का पावर प्ले होगा। ये बदलाव 2 जुलाई से लागू होंगे। टेस्ट क्रिकेट में वही टेस्ट क्रिकेट में धीमी ओवर गति की समस्या से निपटने के लिए आईसीसी अब स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया। ये अभी सीमित ओवरों में अभी लागू है। इसके तहत फील्डिंग वाली टीम को 60 सेकंड के अंदर अगला ओवर शुरू करना होगा। टीमों को 2 चेतावनी मिलेगी, इसके बाद 5 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। 80 ओवरों के बाद घड़ी को रीसेट किया जाएगा। आईसीसी ने सलाइवा बैन को कायम रखा है, लेकिन अंपायरों को अब ये अधिकार होगा कि अगर खिलाड़ी गेंद पर गलती से सलाइवा लगा दे तो वह तभी गेंद बदल सकते हैं जब उसकी स्थिति खराब हो। टी20 क्रिकेट इस खेल का सबसे ज्यादा रोमांचक फॉर्मेट माना जाता है। इसी कारण हर देश की अब टी20 लीग होने लगी है और आईसीसी भी हर 2 साल बाद इसका वर्ल्ड कप आयोजित करती है। अब आईसीसी ने इसे रोमांचक के साथ साथ पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला किया है। आईसीसी ने इस खेल के पावर प्ले के नियमों में बदलाव किए हैं जो 2 जुलाई से लागू होंगे। आईसीसी ने ये फैसला बारिश से बाधित होने वाले मैचों को लेकर हुआ है। ऐसे में आईसीसी की कोशिश है कि खेल को ज्यादा पारदर्शी और रोमांचक बनाया जाए और साथ ही खेल को दोनों ही टीमों के लिए बराबरी का रखा जाए। इस आधार पर होगा फैसला। आईसीसी ने पुरुष टी20 इंटरनेशनल मैचों में अब पावर प्ले को लेकर फैसला किया है कि बारिश या किसी और वजह से मैच बाधित होता है तो पावर प्ले का फैसला गेंदों के आधार पर होगा, यानी अब अगर 5 ओवरों का मैच होगा तो पावर प्ले 1.3 ओवरों का होगा। 6 ओवरों का मैच होगा तो पावर प्ले 1.5 ओवरों का होगा। 7 ओवरों के मैच में पावर प्ले 2.1 ओवरों का होगा। 8 ओवरों में 2.2 और 9 ओवरों में 2.4 ओवरों का पावर प्ले होगा। 10 ओवरों के मैच में 3 ओवरों का पावर प्ले होगा। ये बदलाव 2 जुलाई से लागू होंगे। टेस्ट क्रिकेट में वही टेस्ट क्रिकेट में धीमी ओवर गति की समस्या से निपटने के लिए आईसीसी अब स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया। ये अभी सीमित ओवरों में अभी लागू है। इसके तहत फील्डिंग वाली टीम को 60 सेकंड के अंदर अगला ओवर शुरू करना होगा। टीमों को 2 चेतावनी मिलेगी, इसके बाद 5 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। 80 ओवरों के बाद घड़ी को रीसेट किया जाएगा। आईसीसी ने सलाइवा बैन को कायम रखा है, लेकिन अंपायरों को अब ये अधिकार होगा कि अगर खिलाड़ी गेंद पर गलती से सलाइवा लगा दे तो वह तभी गेंद बदल सकते हैं जब उसकी स्थिति खराब हो। टी20 क्रिकेट इस खेल का सबसे ज्यादा रोमांचक फॉर्मेट माना जाता है।
इसी कारण हर देश की अब T20 लीग होने लगी है और आईसीसी भी हर 2 साल बाद